गैस वाराणसी को लेकर के एस एस राजामौली दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बनने जा रहे हैं या फिर वो दुनिया को सबसे बड़ा बेवकूफ बनाकर अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले। और गैस साथ ही साथ हम लोग आज वाराणसी को कुछ मेजर अपडेट्स को लेकर भी बात करेंगे और इसकी हम लोग फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पर भी नजर डालेंगे। तो गैस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो महेश बाबू एंड एस एस राजामौली फैंस, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो गैस जो मैंने सबसे पहले कहा था कि एस एस राजामौली कहीं बहुत बड़ी बेवकूफी तो नहीं कर रहे हैं, तो गैस वाराणसी के सामने जो है वो इस बार इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है एस एस राजामौली के सामने। तो भाई लोग जो पहली मेजर प्रॉब्लम है वो गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा जो फिल्म आने वाली है वो, और वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो डिज्नी प्रोडक्शन की एक बड़ी फिल्म रिलीज होनी है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा तकरीबन 2 वीक्स पहले आ रही है वाराणसी से 26 मार्च को, और दूसरी जो फिल्म बन रही है डिज्नी प्रोडक्शन की वो भाई 12 अप्रैल की उसकी रिलीज डेट है। तो भाई बात ये है कि जो 2 बड़ी हॉलीवुड की फिल्में हैं वो वाराणसी के साथ क्लैश करने जा रही हैं। गॉडजिला कॉन्ग वाली मूवी इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है और इसके जो मेकर्स हैं वो वार्नर ब्रदर्स हैं, बट वार्नर ब्रदर्स भाई चाहे जितने बड़े तोप हों वो लटकेंगे अपने एस एस राजामौली के नीचे ही। इंडिया से तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वाराणसी को, लेकिन जो ओवरसीज है उससे वाराणसी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा अगर बहुत ज्यादा बवाल फिल्म निकलती है तो वाराणसी को भाई थोड़ी सी मेजर दिक्कतें होंगी स्टार्टिंग डेज में, बट अगर फिल्म वो नहीं अच्छी निकलती है तो भाई वाराणसी को जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं जो डिज्नी प्रोडक्शन की फिल्म बन रही है उसकी रिलीज डेट तो अनाउंस कर दी गई है, लेकिन वो फिल्म बन पाएगी कि नहीं अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है, और ऐसा लग रहा है देखने में कि वो फिल्म भाई बन नहीं पाएगी और इसकी रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। बट जब ओवरसीज ऑडियंस के कानों में एम कीरावानी के म्यूजिक और उसके बाद एस एस राजामौली के विजुअल्स और फिर महेश बाबू की एक्टिंग, तो भाई तबाही जो होने वाली है वो ओवरसीज ऑडियंस ने कभी देखी नहीं होगी। ओवरसीज ऑडियंस को अगर बाहुबली का फील मिल जाता तो भाई वो कहां से कहां होती है एस एस राजामौली आज के समय में। जब वो RRR को देख करके इतना बावला गए थे और फिर जब बाहुबली को देख लेते तब तो भाई वो तो बिल्कुल एकदम खत्म थे, और यही चीज बिल्कुल वाराणसी उनको करके दिखाने वाली। अगर उन्होंने एस एस राजामौली ने अगर वाराणसी को बाहुबली से भी एपिक टाइप का बना दिया तो भाई क्या होगा उस दिन दुनिया में, भाई कितनी बड़ी तबाही आएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। वहीं पर कुछ चमन चूतिए भाई ये भी कह रहे हैं कि जो स्पिरिट है वो वाराणसी से 1 महीने पहले आ रही है, यानी कि 5 मार्च को आ रही है, तो भाई वो भी वाराणसी के कलेक्शन में भाई इफेक्ट करेगी। अब अपन चलते हैं 2022 के टाइम पर, जब KGF चैप्टर 2 और RRR 2 बड़ी फिल्में आई थी। दोनों फिल्में 2 वीक्स के गैप में रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने भाई 1250 1350 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। बट अब की बार तो भाई 2 वीक्स का नहीं बल्कि 1 मंथ का गैप है, तो भाई दोनों ही फिल्में क्या तबाही कलेक्शन करेंगी भाई सोच के देखो एक बार। और भाई लोग जब मैंने एस एस राजामौली का रिलीज डेट अनाउंसमेंट वाला पोस्टर गौर से देखा तो मैंने देखा हर चीज में भाई कितना ज्यादा डिटेल से काम करा गया है। एक पोस्टर को लेकर के एस एस राजामौली ने उसकी कलर ग्रेडिंग उस पोस्टर की, उसमें जो वो एस्ट्रोनॉट भाई अपने अर्थ से टकरा रहा है उसको भाई लेकर के क्या डिटेल्स निकाली एस एस राजामौली सर ने। और एक टाइम पर भाई एक ये न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि जब एस एस राजामौली वाराणसी की शूटिंग करने वाले थे उसकी शूटिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने AI क्लासेस भी ली थी। तो आप लोग भाई एक बार सोच कर देखो कि एस एस राजामौली का भाई क्या विजन है और फिर क्या ही क्लास है उनकी। इंडिया के कुछ चमन चूतिए या लुक्खे जितना भी एस एस राजामौली का मजाक बना ले, बट ओवरसीज में लोगों को पता है कि भाई ये बंदा क्या बना सकता है और क्या ही सोच सकता है। और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वाराणसी की शूटिंग है वो अंटार्कटिका में होने जा रही है। दुनिया का तो मुझे पता नहीं, बट ये जो इंडिया की है ये पहली फिल्म है जो अंटार्कटिका में शूट होने वाली है। और अंटार्कटिका में बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है, इतनी ज्यादा बवाल लेवल की गिरती है, माइनस का वहाँ टेम्परेचर भाई कम से कम नहीं तो 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है वहां पर। अपन लोग को वाराणसी के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में भी दिखाया गया था एक बर्फ के पहाड़ वाला सीन, शायद ये उसी चीज को लेकर के शूट करने गए हो। भाई मुझे तो इस फिल्म की भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कि आखिर कितना आ सकता है। तो भाई इंडिया से अगर देखें तो सबसे पहले हिंदी बेल्ट में इसके नेट कलेक्शन पर नजर डाले तो वो आ सकता है 70 करोड़ मिनिमम, वो भी नेट। तेलुगु से देखे तो जो एस एस राजामौली और महेश बाबू के रीजन से आता है तो भाई यहाँ से वो कलेक्शन 120 करोड़ तो हम लोग को फेंक कर देगी मुंह पे। बची इंडिया से 3 लैंग्वेज तमिल, कन्नड़ा और मलयालम, उनसे भी भाई अगर हम लोग सारी रीजनल लैंग्वेज का अगर अप्रोक्स निकाल कर चले तो 30 करोड़ भाई मिनिमम नेटवर्क मान कर
चलो। तो फिर भाई ये टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन जो बन रही है वो भाई 230 करोड़ बन रही है, जो कि इंडिया की पहली फिल्म होगी जो कि 200 करोड़ नेट में पार करी है। अब ये ग्रॉस जो बन जाएगी वो 260 करोड़ के आसपास बन जाएगी, और फिर वर्ल्ड वाइड में इसको कई लैंग्वेज में भी रिलीज होना है। और भाई अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड से अगर मोटा मोटी लेकर भी हर लैंग्वेज से चले तो भाई ये 150 करोड़ आराम से पहुंच जाएगा। फिर ये टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है 410 करोड़। तो भाई मतलब पहली जो इंडिया की फिल्म होगी अपने फर्स्ट डे पर 400 करोड़ का कलेक्शन करके देगी। अभी तक कोई 300 करोड़ भी नहीं पहुंच चुकी है, वाराणसी 400 करोड़ कर जाएगी। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी मेरी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, जल्दी से आप कमेंट करके अपनी भी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बता दीजिएगा। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।